हेलो प्यारे विद्यार्थियों। अपना अल्फ़ाबेट चल रहा था और आपको जो मैंने टाइपें बताई है, तो एक बार मैं बोल रहा हूँ सारी टाइपें जो आपको मैंने बताई है, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन ने जो है वो ए टू जेड पढ़ा था। तो ए टू जेड में ये बात थी कि यदि समान क्रम है तो अंतर कर दो, असमान है प्लस कर दो। पर्सन की शुरुआत बाईं ओर से है, सीधा उत्तर दे दो। दाईं ओर से है, विलोम जोड़ा उत्तर दे दो। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा जेड टू ए। हालांकि ये लास्ट में पढ़ा था अपन ने, लेकिन इसके साथ ले लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला, हेलो, बात नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी लिखी हुई हो, जेड टू ए लिखी हुई हो, और पर्सन की शुरुआत किधर से की गई हो, बाईं ओर से, तो क्या करेंगे? विलोम उत्तर देंगे, ठीक है। और दाईं ओर से की गई हो तो सीधा उत्तर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा प्रथम अर्धांश व्युत्क्रम में। जब प्रथम अर्धांश क्या हो? उल्टा हो। व्युत्क्रम में हो तो शुरुआत किधर से हो? बाईं ओर से। तो जोड़ने और घटाने पर 13 या 13 से कम अंक प्राप्त हो तो प्राप्त को किस में से घटाना है? 14 में से। और क्या करना है? सीधा उत्तर देना है, ठीक है ना। और यदि प्रश्न की शुरुआत दाईं ओर से हो तो जोड़ने और घटाने पर 13 से अधिक अंक प्राप्त हो तो अधिक में से कितना घटा दो? 13। और क्या कर दो? विलोम नहीं, सीधा ही देना है यहाँ पे, सीधा ही तो देना है। प्रथम अर्धांश उल्टा है, यदि दाएं से पूछे या बाएं से पूछे क्या करना है? सीधा उत्तर देना है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा दूसरा अर्धांश उल्टा, मतलब ए टू एम और जेड टू एन। जब ये ऐसे लिखी हुई हो तो क्या करेंगे? बाई बाईं ओर से शुरुआत हो तो 13 से अधिक होगा, जोड़ने और घटाने पर कितने से अधिक? 13 से अधिक। तो इसमें से कितना घटा दो? 13। और क्या कर दो? विलोम। क्या करना है? विलोम जोड़ा उत्तर देना है। फिर उसके बाद में यदि प्रश्न की शुरुआत किधर से हो? दाईं ओर से। तो 13 या 13 से कम होगा। तो जो कम होगा, जो प्राप्त होगा, उसको कितने में से घटाना है? 14 में से। और क्या करना है? विलोम उत्तर देना है। क्या करना है? विलोम उत्तर देना है। अब देखो, जो अपन ने 2 दिन में पढ़ा था ना, वो हुआ। अभी एक टाइप और बची हुई है, वो कौन सी? एम टू ए और जेड टू एन। जब दोनों ही अर्धांशों को क्या कर दिया जाए? उल्टा कर दिया जाए। तो इधर से शुरुआत हो तो जोड़ने और घटाने, बाईं ओर से, बाईं ओर से शुरुआत हो तो जोड़ने और घटाने पर क्या होगा? 13 या 13 से कम होगा तो क्या करेंगे? 14 में से घटाएंगे और क्या करेंगे? सीधा या उल्टा? सीधा उत्तर देंगे। और यदि बाईं ओर से शुरुआत है और 13 से अधिक है तो क्या करेंगे? इसमें से क्या घटाएंगे? 13। और क्या करेंगे? विलोम उत्तर देंगे। क्या देंगे? विलोम, ठीक है। फिर दाईं ओर से शुरुआत हो तो 13 या 13 से कम, तो कितने में से घटाएंगे? 14 में से। और क्या करेंगे? विलोम उत्तर देंगे। और 13 से अधिक हो गया तो 13 से अधिक हो गया तो 13 घटा दो और क्या कर दो? सीधा उत्तर दे दो। ये अपन ने पिछली 2 क्लासों में जो पढ़ा है उसको मैंने आपको रिवीजन करवाया है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको रिवीजन करना है, आपको हर प्रकार के प्रश्न नहीं पढ़ने हैं। बार तो आपको इसी प्रकार से देखना है। ये चीज़ आपके क्लियर हो गई तो फिर आप प्रश्न निकालो, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अनावश्यक सो गए नहीं मैं खड़ा करके कुछ, कल आए हो या नहीं आए हो उससे मेरे को कोई, ठीक है ना? नहीं इमोशनल भी नहीं होना है, घबराना नहीं है। देखो अगली टाइप अपन जो है वो पढ़ेंगे, मध्य का अक्षर ज्ञात करना। मध्य का अक्षर याद करना, ये मध्य का अपन और कहीं भी बात की थी क्या मध्य की? कहाँ की थी? हम्म, सीटिंग अरेंजमेंट में मध्य का मतलब मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने। यहाँ पे अपन मध्य का अक्षर ज्ञात करेंगे। देखो क्या सुनो, आपको पता है इधर से तो क्या होता है, राइट, सॉरी लेफ्ट, क्या होता है लेफ्ट, और इधर से क्या होता है राइट। ओके, देखो समझना भी, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि बाईं ओर से 16वें और 8वें और 8वें अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। इसका मतलब ये 8वां भी किधर से है, बाईं ओर से। तो इधर से मैं चलूँ तो 8वें नंबर पे क्या आता है, और 16वें नंबर पे। अब देखो ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है। ओके, तो देखो दो इधर से जाएंगे तो दो इधर से जाएंगे, दो इधर, एक इधर से गया तो एक इधर से गया, क्या बच गया एल। तो क्या मैं 16 और 8 को जोड़ के 2 का भाग दे दूं क्या, जोड़ दो इतना, 24 में 2 का भाग दिया तो 12, 12 पे क्या आता है, एल ही तो आ रहा है, हेलो, एल ही तो आ रहा है। और ऐसे ही मैं ऐसे कर दूं, दाईं ओर से, इधर से दाईं ओर से 7वें अक्षर के, और दाईं ओर से ही कौन से 15वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब सुनना, दाईं ओर से देखना है, तो दाईं ओर से 7वां, तो बाईं ओर से 7वां कौन सा होता है, हेलो, बाईं ओर जी, तो दाईं ओर से कौन सा होगा, काउंट नहीं करना है वैसे बताना है, जी टी, वेरी गुड। यदि अपन उसका निकालते हैं तो विलोम कर दो, तो इधर से आप आओगे तो 7वें नंबर पे क्या है, टी है, और 15वें नंबर पे, 15वें नंबर पे, वेरी गुड, किधर से, किधर से है, आप कौन किधर से बता रहे हो, आप तो उधर से बता रहे हो, अपन को इधर से चाहिए, तो ओ का विलोम क्या होता है, एल, तो एल हो जाएगा कौन से नंबर पे, 15वें नंबर पे। देखो 13 14 15, दो इधर से गए, दो इधर से गए, एक इधर से गया, एक इधर से, क्या गया, देखते देखते यहाँ भी वही आता है क्या? सर आपने यहाँ क्या किया था, दोनों को जोड़ा था, तो दोनों को जोड़ दूं, जोड़ दिया तो कितना आ गया 22, 22 में 2 को भाग दियो तो 11 पे क्या आता है, ये तो क्या आ रहा है। अब यदि मैं कैसे ही लेके आऊं तो मैं इसका विलोम दे सकता हूँ, क्योंकि
विलोम करते ही पी आ जाएगा, तो मैंने इसका विलोम कर दिया तो पी आ गया। सर आपने उसमें तो विलोम नहीं किया। वेरी गुड। ये किधर से शुरू हो रहा है? बाएं से। और ये किधर से हो रहा है? तो आपकी एक बात आ गई क्या, कि जब बाईं ओर से शुरुआत हो तो सीधा उतर, और दाईं ओर से शुरुआत हो विलोम जोड़ाओ। ये तो अपन पहले से ही पढ़ रहे हैं, आज कोई नई चीज थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब समस्या ये आती है कि सर आपने यहाँ भी दायां दायां दे दिया, और आपने यहाँ भी क्या दे दिया, बायां बायां। अलग अलग ओर से आ जाए तो एक बार अलग अलग ओर से भी देख लें। इसके मन में आ रहा होगा ना ये विचार? आ रहा होगा रे। देखो अब, जब असमान हो क्या हो, असमान, जैसे बाईं ओर से 8वां और दाईं ओर से 11वां। लो अलग अलग हो गए। अपन कार्यक्रम क्या कर रहे हैं, जोड़ने का। तो जोड़ूं, जोड़ू क्या, जोड़ लो। जोड़ेंगे तो ये तो पॉइंट में जाएगा, दो का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। जोड़ो देखे। 19, 19 में 2 को भाग दूं, कितना आया, 9.5। तो पॉइंट में थोड़ी कोई अक्षर आओ लो, दोनों के बीच में थोड़ी कोई अक्षर है, तो इसका मतलब नहीं है, लेकिन है। देखिए आओ, बाईं ओर से 8वां, इधर से आप आए तो 8वें नंबर पे क्या है, और उधर से 11वें नंबर पे। दो इधर से गए, दो इधर से गए, दो इधर, एक इधर, एक इधर से गया, एक इधर से गया। यहाँ तो क्या आ रहा है, और आपके तो कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब सर ये बात यहाँ लागू नहीं हो रही। ये बात लागू करनी है तो इनको क्या करो, सम्मान करो। या तो बायां बायां बनाओ या दायां दायां बनाओ। और बायां बायां भाई भी बना सकते हो और दायां भी बना सकते हो, किसी एक को बदलना है। आपको बदलना आता है? आता है। क्योंकि जैसे आप इसको दाएं को बायां बनाओगे ना, तो इस 11 का विलोम लिख दो, बायां बन गया। जैसे बना लो, ये बायां तो ऐसे की ऐसे लिख दो, बाईं ओर से कौन सा, 8वां। और इस दाएं को क्या बना दो, बायां बना दो। बायां बनाए तो 11 का विलोम क्या होता है, 16। तो 16 रख दो। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ, 24। 24 में 2 का भाग दे दो। 24 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आया, और 12 पे क्या आ रहा है, एल। इसका मतलब सर इनको ऐसा सम्मान है तो इनको क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आओ क्वेश्चन करते हैं। तो सूत्र लिख लो, एक और से कर्मों का योग बट्टे 2। तो एक और से कर्मों का योग, कर्मों का योग बटे, इससे आपके क्या निकल के आएंगे, मध्य का अक्षर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, मध्य का अक्षर। मध्य का अक्षर ज्ञात कर रहे हो ना आप, मध्य का अक्षर आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके। दिखाए पर्सन, लिखो पर्सन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बाईं ओर से 8वें और 22वें
अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? क्या होगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। ये तो क्या कर रहे होगे? 22 + 8/2 तो कितना आ रहा है? 15। 15 पे क्या आता है? वो आपका जैसे आप इधर से आओगे तो बाईं ओर से कौन सा? 8। बाईं ओर से 8, तो बाईं ओर से 8वां क्या है? एच है। और बाईं ओर से 22वां, तो 22वें पे क्या आता है? बी आता है। अब दो इधर से जाने दो, 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 दो इधर से, दो इधर से, क्या बच गया? ठीक मध्य में क्या है? वो है। ओके, नेक्स्ट। ये बात तो लिख लिया ना? बाएं से शुरू हो तो सीधा, बाईं ओर से हो तो सीधा उत्तर देंगे, और दाईं ओर से है तो विलोम उत्तर देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। शुरुआत की बात करते हैं। ओके, लिखो अगला प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, दाईं ओर से 90 अक्षर, 90 और 90 और 17 अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर हो? अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो क्या करना है? दोनों एक ही ओर से है, तो योग कर दूं? अरे योग कर दूं? योग किया तो कितना आया है? अब 20 में कितने का भाग दूं? 2 का, तो कितना आया? 13। 13 पे क्या आता है? एम। 13 पे क्या आता है? एम। लेकिन पर्सन की शुरुआत किधर से है? दाईं ओर से। दाईं ओर से है तो इसका क्या करना है? विलोम। इसका विलोम उत्तर देंगे तो क्या होगा? एन आपका आंसर। जैसे 90 इधर से आप आओगे तो 90 नंबर पे क्या आएगा? आई आएगा ना? नहीं, बट इस उधर से थोड़ी आएंगे, इधर से आएंगे। इधर से आप आओगे तो 90 नंबर पे क्या आएगा? आर। अरे क्या आएगा? आर। और फिर 17, तो 17वां कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? ये आएगा। क्यों जे? जे क्यों? दो इधर से गए, दो इधर से गए, एक इधर से गया, एक इधर से गया, क्या बच गया? क्या आ रहा है? एन ही तो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। हट रहा है? कन्फर्म है? देखो अगला। वर्णमाला में, वर्णमाला में बाईं ओर से, बाईं ओर से
12वें अक्षर और दाईं ओर से 9वें अक्षर, ये ठीक मध्य में, ये ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? बाईं ओर से 12वां और दाईं ओर से 9वां। सर बायां और दायां दे रखा है, अलग अलग है। अपन ने तो बोला है एक ओर से क्रम होने चाहिए, या तो इनको बायां बायां करो या फिर दायां दायां करो, किसी एक को बदल लो। मैं आपको दोनों बदल के बता देता हूँ, एक बार दायां दायां और एक बार बायां। ठीक है ना? इधर देखो, मैं इसको जो है बायां ही रखता हूँ, बाईं ओर से कौन सा? 12वां। और इसको बायां बनाता हूँ, बाईं ओर से बनाता हूँ, तो 9 का विलोम रखना पड़ेगा। 9 का विलोम क्या होता है? आर होता है, मतलब आई का विलोम आर होता है, तो आर का क्रमांक कितना? 18। ये लो, ये बाईं ओर से बन गया। अब दोनों समान क्रम हो गए, जोड़ दो। कितना? 30 में 2 को भाग दिया तो 15। 15 पे क्या आता है? ओ, यही आपका आंसर, ये आपका आंसर है। अब देखो, मैं इसको क्या बना देता हूँ? दायां। ये दायां तो ऐसे की ऐसे हो जाएगा। हेलो, दायां बना देते हैं, तो ये दायां तो ऐसे की ऐसे रह जाएगा, 9 का 9। इसको मैं दायां बनाऊंगा, तो इसका क्या करूं? विलोम। और विलोम क्या होता है 12 का? 15। दोनों को जोड़ो, 24। 24 में 2 का भाग दो, क्या आया? 12। 12 है ना? 12 पे क्या आता है? एल। शुरुआत किधर से है? तो इसका क्या करना पड़ेगा? विलोम। तो आप इसका विलोम दोगे तो एल का विलोम है ओ। यहाँ भी ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ आ रहा है, और आइए यहाँ भी ओ ही आती आएगा। ठीक है ना? ओ ही निकालते हैं। बाईं ओर से 12वां, इधर से 12वें नंबर पे क्या आता है? एल। दाईं ओर से 9वां, तो इधर से 9वें नंबर पे क्या आएगा? आर। ओके, सही है ना? अब देखो, कल 2 दिन क्लास में एबसेंट थे, तो थोड़ा सा नुकसान तो उठाना पड़ेगा। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए मैंने शुरू की 10 मिनट दी है, आप लोगों को यही तो दी है। ये तो कल से पढ़ रहे हैं 2 दिन से। ठीक है? ठीक है ना? आगे देखो, 2 इधर से गए, 2 इधर से गए, तो बीच में क्या बच गया? वो बच गया। क्लियर? ओके। तो जब ये इस प्रकार से आए, तो आपको हल करना है। जैसे मैं एक प्रश्न और दे दूं आपको, ये उतार लिया? ये उतार लो, तो लिखा है ना प्रश्न, उतार लो। जो भी विद्यार्थी एबसेंट थे 2 दिन से, मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि इनके क्रम और विलोम जो है याद कर लेना आप, ताकि आगे की क्लासेस हम के भी जैसे कूटवाचन पढ़ेंगे ना अपन, तो उसमें पूरा काम ही यही चलेगा, क्रम विलोम जोड़े क्रमांक, यही चलेगा। तो क्रम ही याद नहीं रहेंगे तो आप क्रिया नहीं पकड़ पाओगे। वही नहीं, आपके सादृश्यता में भी काम में आएंगे, आपके श्रृंखला में भी काम में आएंगे, आपके वर्गीकरण में भी काम में आएंगे। इनके क्रम और विलोम जोड़े अच्छे से याद कर लेना। ठीक है?
चले आगे। देखो दाईं ओर से छठवें और बाईं ओर से 11वें अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? अक्षरों के ठीक मध्य में, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? ये पूछा है आपको। तो या तो इनको बायां बायां बना लो या फिर दायां दायां बना लो। तो देखो दायां बनाते हैं इधर, ये दायां तो ऐसे की ऐसे है, इस बाएं को दायां बनाऊंगा। अरे इस बाएं को दायां बनाऊंगा तो इसका क्या लिखूं? विलोम। विलोम ही तो लिखना पड़ेगा। 11 का विलोम क्या होता है? 16। अब दोनों क्रम एक और से हो गए तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 22 में कितने का भाग दे दो? 2 का। कितना आया? 11। पर दे रखा था यहाँ पे, 11 थोड़ी होगा। शुरुआत किधर से है? तो इसका क्या करना पड़ेगा? विलोम। तो विलोम दे दो तो क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर। ठीक है ना? बाएं का भी करके देख ले। बायां बना लो। ये बायां तो ऐसे कैसे आ जाएगा 11? इसको बायां बनाएंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा? और क्या होता है? 21 होता है इसका विलोम। अब देखो एब्सेंट थे तो हाँ ही करनी पड़ेगी, ना नहीं कर सकते। इसका मैंने बोल दिया ना विलोम 21 होता है, तो 21 ही है, ना नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो। कितना आया? 32। 32 में कितने का भाग? कितना आया? 16 पे क्या आता है? पी तो आ रहा है। सर यहाँ विलोम जोड़ा उत्तर दिया, यहाँ सीधा दिया, तो यहाँ बायां है दोनों और यहाँ दाएं है। ठीक है, इस वजह से दिया है। ओके, क्लियर है? मैं दे दूँ अगला प्रश्न? ठीक है, लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से बाईं ओर से 90 और दाईं ओर से और दाईं ओर से दाईं ओर से 10वें अक्षरों के मध्य कितने अक्षर हैं? मध्य कितने अक्षर हैं? कितने हैं? 7 है। काउंट कर लिया आपने?
ठीक है, ये ABCD है साथ में। इधर से बाईं ओर से कौन सा, आप इधर से चले तो I 9वें नंबर पे है, और दाईं ओर से किधर से, दाईं ओर से कौन सा, 10वां। तो आप इधर से आओगे 10वें नंबर पे क्या आएगा, क्यों आएगा। इन दोनों के बीच में है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे काउंट किया है आपने। अभी आपको मैं ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना बता रहा था। बाईं ओर से 9वां कौन सा, और दाईं ओर से 10वां। इनको बायां बायां बना लो, बायां बायां बनाया तो बाएं से 9, और इधर बायां बनाया इसको बायां बनाया तो कौन सा, दोनों को जोड़ो 26। 26 में कितने का भाग दो, 2 का, 2 का देके 2 का दिए। तो वो थोड़ी पूछा है इसमें, क्या पूछा है, बीच के पूछा है ना। तो बीच के पूछे हैं तो 2 का भाग नहीं देना अपने को। देखे अंतर करो दोनों का, कितना हो रहा है, 8 हो रहा है ना, क्योंकि मध्य का पूछ रहा है ना, मध्य में कितने अक्षर हैं, कितने हैं ये पूछा है, ये नहीं पूछा ठीक मध्य में कौन सा है। तो 2 का भाग नहीं देंगे, अपने को तो संख्या ज्ञात करनी है कि कितने अक्षर है। तो दोनों का अंतर और -1 क्या आ जाएगा। याद कीजिए, जब रैंकिंग टेस्ट पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि एक ओर से क्रम हो तो क्या करना है, क्रमों का अंतर -1। तो अपन ने यही तो किया है, क्रमों का अंतर -, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, यदि कितने अक्षर हैं ऐसे पूछे तो दोनों को एक ओर से क्रम बनाओ, दोनों का अंतर करो और -1 कर दो, आपके मध्य के अक्षर निकल के आ जाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले असमान क्रम है उनको समान बनाइए, फिर दोनों क्रमांकों का अंतर कीजिए, फिर दोनों क्रमांकों का अंतर करने के बाद -1 कीजिए, मध्य के अक्षर निकल के आ जाएंगे कि मध्य में कितने अक्षर है ना। जैसे अगला बताना देखें, 16वां और 5वां, 16वें और 5वें, 16वें और 5वें, इनके ठीक मध्य में कितने अक्षर हैं, 5 है, क्लियर। ठीक आइए देखो इधर, बाईं ओर से कौन सा, बाएं से 5वां और दाएं से 16वें। तो बायां बना दो, बायां 5, और इसको बायां बनाओगे, बायां बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 11। बायां बनाओगे तो 11 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, जोड़ना नहीं है फिर वो अंतर करना है, अंतर कितना, 6 में से क्या आ जाएगा। ओके, तो जब भी आपसे ये पूछे कि मध्य में कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, तो आपको ऐसे अंतर करना है, -1 करना है, आपके मध्य के अक्षर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न बता रहा हूँ आपको, सन मान लो पॉइंट में आ जाए और फिर ठीक मध्य में अक्षर पूछ ले। जैसे मैं एक प्रश्न लिख देता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें और 15वें अक्षरों के ठीक मध्य कौन सा
अक्षर होगा, ये पूछ लिया आपसे। ठीक है, सुनो इधर, लेफ्ट 8 और लेफ्ट 15, दोनों एक ही ओर से क्रम है, दोनों का क्या कर दो, योग किया तो कितना आया, 23 में 2 का भाग दो, 11.5। अब 11.5 तो होता नहीं है ना कोई अक्षर, होता है क्या? देखो, जब भी ऐसी स्थिति आए तो ये सीधा किस पे जाएगा, आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन। ऑप्शन क्या दे रखा है, यदि दो दो जोड़े में दे रखे हैं, दो दो अक्षर दे रखे हैं, तब तो आपका 2 अक्षर आएंगे। और यदि एक एक अक्षर दे रखा है तो फिर आपको एक ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा कि कोई अक्षर ठीक मध्य में कोई अक्षर नहीं है ना। तो इसकी जो स्थिति है वो किस पे जाएगी, ऑप्शन पे, कि ऑप्शन में दो दो दे रखे हैं तब तो 2 आएंगे, और यदि 2 नहीं दे रखे हैं, एक एक दे रखा है, तो फिर ऑप्शन एक ऐसा मिलेगा कि ठीक मध्य में कोई अक्षर है ना। क्योंकि जैसे 11.5 आया तो 11.5 यहाँ कोई अक्षर है क्या, नहीं है, लेकिन फिर बाद में वो आया तो इन दोनों को आएगा आपका, ठीक है ना। तो जब भी पॉइंट में ऐसे आ जाए ना, तो ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन क्या है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। ठीक है, ये टाइप आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ओके, अगली टाइप है, वो पढ़ते हैं अपन युग्म जोड़ी ज्ञात करना, मतलब अलफ जोड़ी ज्ञात करना। तो अगली टाइप है अपनी अलफ या युग्म जोड़ी ज्ञात करना। ठीक है, पर्सन कैसे आता है, मैं पर्सन लिख के बताता हूँ आपको एक। शब्द EVENING, शब्द इवनिंग में ऐसी कितनी युग्म जोड़ी हैं, कितनी युग्म जोड़ी हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, उतने ही अक्षर हैं कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य है। जोड़ी आपको आगे और पीछे से बतानी है, आगे और पीछे दोनों ओर से। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, समझो, मैं समझा रहा हूँ आपको, फिर आपको मैं प्रश्न दूंगा। ये आपका शब्द है EVENIN। सबसे पहले आपको इनके क्रमांक लिखने हैं, क्या लिखने हैं, क्रमांक। 5, 22, 5, 14, 9, 14, 7, ये अपने इनके क्रमांक लिख। अब अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, अब अपन इस पे बात करेंगे, टोटल बात इस पे होगी। ओके, सुनो, ये आपको ऐसे बोलेगा आगे और पीछे, या बाईं और दाईं ओर से। तो आपको एक बार तो सारे अंकों को चलना है बाईं ओर से, और एक बार आना है दाईं ओर से।
अब देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, जो अंक है उससे आगे बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, उससे आगे बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ मैं 6 बोलूंगा। सर गिनती नहीं आती क्या? यहाँ तो 22 है। नहीं, इससे बढ़ते हुए क्रम में 6 7 ऐसे चलेंगे, और मैं जितना बोलूं उतना आ जाए वहां पे क्या बन जाएगी? जोड़ी बन जाएगी। अक्षरों की जोड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, इतना मुंह मत खुला रहे, इतनी स्माइल मत दे। मैं अक्षरों की जोड़ी की बात कर रहा हूँ, अपन वैसे जोड़ी नहीं बनाते हैं, वो तो ऊपर वाला बनाता है, ठीक है ना? देखो 5 6 7 8 9, 9 बोला, 9 आ गया, सुनना। 5 6 7 8 9, 9 बोला, 9 ही आ गया, तो एक जोड़ी बन गई। 10 11, अब बड़े से स्टार्ट करो। 22 23 24 25 26 1। 26 के बाद में आपको बताया था ना कि अंग्रेजी वर्णमाला ऐसी होती है, जब जेड पे समाप्त हो गई तो ए से शुरू करो, ए पे समाप्त हो गई तो जेड से शुरू करो। तो 26 1 5 6 7 8 9 14 15 16 17। सुनना, जब यहाँ से यहाँ जोड़ी बनी ना और फिर आगे जोड़ी नहीं बनी ना, तो इससे कोई जोड़ी नहीं बनेगी, तो इसको छोड़ दो। 9 से देखो, इससे जोड़ी बनी ना 9, आगे कोई जोड़ी नहीं बनी इससे, तो इसका मतलब 9 से भी आगे जोड़ी नहीं बनेगी, छोड़ो। 14 15 नहीं बनी, इधर से आ जाओ। 7 8 9, हेलो, 7 8 9, आ जोड़ी बन गई। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं बनी। 9 से मत देखो, क्योंकि इससे बनी, आगे नहीं बनी, तो 9 से नहीं बनेगी। देख लो, 9 10 11 12 13 नहीं बनी। 14 15 16 17 नहीं बनी। 5 6 7 नहीं बनी। 22 और नहीं बनी। कितनी जोड़ियां बनी? 2 जोड़ियां बनी। कितनी दो जोड़ी? 2 जोड़ी। या तो मुश्किल एक ही है ना? कितना है लिंग अनुपात भारत का? भारत का छोड़ो, आप तो अपन तो राजस्थान का देख लो, राजस्थान का कितना है? तो बाकी कहाँ जाएंगे फिर? बिहार से लाओगे? आ गया समझ में? हाँ, केरल लिखी पढ़ी मिलेगी। चलो कोई बात नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं है। देखो इधर, जोड़ी ज्ञात करना आ गया, मैं पर्सन दे दूं, कर लोगे आराम से? ठीक है, सब कर दूं इसको? तारो तो जल्दी, हाँ 1% तालो, मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही लिख के दूंगा बोर्ड पे आपको, ये पूरा नहीं लिख के दूंगा। एक बार पर्सन तो पूरा देख लेना आप, वैसे आप उतार लिए होंगे। जल्दी करो, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, फिर कल, कल के लिए थोड़ी रखेंगे, लग नहीं रहा कि होगा। उतार लिए, मैं दूसरा पर्सन लिख देता हूँ इतनी देर में। A P L E, कितनी युग्म जोड़ियां हैं? कितनी युग्म जोड़ियां हैं? क्रमांक है 1 16 16 12 5। कितनी? एक बनेगी, एक बनेगी तो देखो, 1 2 3 4 5, 5 बोला, 5 ही आ गया। 16 17 18 19,
16 17 18 12 13 नहीं बनी, उधर से आओ। 5 6 7 8 9 12 13 14 15 नहीं बनेगी, तो कोई जोड़ी नहीं, ओनली एक जोड़ी बनी है। एक जोड़ी, कितनी जोड़ी? एक जोड़ी, और एक ही क्या है? ठीक है, चले आगे। करोगे? वैसे आपने हल कर लिया इसको। एक पर्सन और दे देता हूँ आपको। ई डी यू सी ए टी आई ओ एन। क्रमांक नहीं पता, क्रमांक में लिख देता हूँ। 5 4 21 3 1 20 9 15 14, ये इनके क्रमांक हैं। कितनी जोड़ी? वेरी गुड। और किसी के? देख लो एक बार। देखो आंसर आ गया, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। बेस्ट ऑप्शन यही है, अब नहीं आपके लिए। आंसर देना है तो इसमें से दीजिए, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, इधर देखो। देखो 5, अभी देखो इधर। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 5 6 7 8 9 10 11 21 22 23 24 25 26 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 20 21 22 23 9 10 11 15 16 नहीं बनी, इधर से आओ। 14 15 बन गई। 16 17 18 19 20 21 22 15 से नहीं बनेगी, फिर भी देख लो। 15 16 17 18 19 20 21 22 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5, तो इस 1 2 3 4 5, तो एक जोड़ी तो या बनी और एक जोड़ी या बनी, ठीक है। 3 4 5 6 21 22 23, 4 और 5, एक जोड़ी या बन गई। तो टोटल कितनी जोड़ियां बनी? फिर वही गलती, अब तो सही बता दो। एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, पांच जोड़ी। पांच जोड़ियां बन रही है। कितनी जोड़ियां? पांच जोड़ी। तो पांच जोड़ी बनी है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने को इनको क्या करना है? हल करना है। एक प्रश्न और दूं? ठीक है, एक प्रश्न और ले लो। बी बी यू सी के ई टी, बी यू सी के ई टी कितनी युग्म जोड़ी हैं? कितनी युग्म जोड़ी हैं? क्रमांक है 20,
5, 11, 3, 21, 2। कितनी जोड़ी? एक ही बनी? अरे एक ही बन रही है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 2, अच्छा 3 है ना। 3, 4, 5, 21, 22 नहीं बनी। कितनी जोड़ी? एक जोड़ी बनी है। कितनी जोड़ी बनी है? एक जोड़ी बनी। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखो। शब्दों को डिक्शनरी क्रम में जमाना। शब्दों को व्यवस्थित क्रम में, जैसे आप अल्फ़ाबेट क्रम बोलते हो ना, ए वाले पहले, बी वाले बाद में, ऐसे। लेकिन ए वालों में भी, जैसे मान लो किसी का नाम है ए से शुरू हो रहा है, 5 जनों का, अब उनका भी पहले किसका आएगा? तो ऐसे शब्दकोश में जो शब्दों को व्यवस्थित करते हैं, वो देखो, अंग्रेजी शब्दों को व्यवस्थित क्रम में जमाना शब्दकोश के अनुसार। शब्दों को, शब्दों का व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित क्रम, शब्दों को व्यवस्थित क्रम में जमाना। सुनो, पहले मैं आपको शब्द देता हूँ, मैं समझा रहा हूँ, समझना आप पहले ओनली, है ना। मैं यहाँ पे शब्द लिख रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है कि उनकी मीनिंग सही हो, आप उनका अर्थ निकालने के लिए बैठो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शब्द बनाऊंगा क्योंकि 5 शब्द सेम से बनाने पड़ेंगे ना। जैसे दूसरा, तीसरा, अगला, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने 4 शब्द दिए हैं, इनको ए दे दो, क्रमांक दे दो। अब आपको ये बोलेगा कि दिए गए शब्दों में आपको 5 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, घबराना नहीं है। फिर आपको ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन जैसे बना देगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन अभी अपन बात नहीं करें। आपको ऐसे शब्द दे के ये बोल सकता है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, और दूसरे क्रमांक पे जो शब्द आया है उसके दाईं ओर से चौथे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर कौन सा है। ऐसे अक्षर भी पूछ सकता है, या आपको सीधा व्यवस्थित भी पूछ सकता है। तो इनको अपन व्यवस्थित कैसे करते हैं? आप सभी को क्रमांक पता है, क्रमांक पता है, और आपको अक्षर भी दिख रहे हैं, तो आइए अपन इनको व्यवस्थित करते हैं। तो देखो, पहले अक्षर से तो अपन पता नहीं लगा सकते क्योंकि सब में एस है, नहीं लगा सकते। दूसरे से भी नहीं लगा सकते क्योंकि ओ है, ओ ओ ओ 15 नंबर पे आता है ना, तो 15 15 15 15 ये 21। तीसरे से भी पता नहीं लगा सकते। फिर 14 14 14 14, इससे भी पता नहीं लगा सकते। फिर 4 4 20 और 2। सर 2 पहले आता है, 4 बाद में आता है, और 20 सबसे बाद में आता है। इसका मतलब सबसे पहले ये शब्द मिलेगा अपने को, फिर सबसे लास्ट में ये मिलेगा चौथे नंबर पे। तीसरा और चौथा इसमें है, इसमें कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि ये पूरा हो गया यहीं पे। तो ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो। आपका व्यवस्थित क्रम क्या बन गया? डी, ए, बी, सी।
ये आपका व्यवस्थित क्रम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या देना है, आंसर देना है। ओके, दे दूं पर्सन, लिखो पर्सन लिखो। छह शब्द दिए हैं मैंने। ठीक है, चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा सेम है, तो इसमें एक चेंज कर दो अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं ना अपन। चलो पांच रहने दो फिर, है ना। क्या बना लिए क्या, पांच है ना, तो इसको पांचवा क्रमांक दे दो। शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित क्रम में रखें। ये जो शब्द दिए गए हैं, इनको आप डिक्शनरी क्रम में जमाइए, व्यवस्थित कीजिए। पांच है तो आपसे ये भी बोल सकता है कि बताओ मध्य में कौन सा शब्द है। ठीक है, उतार लिया सबने, करें स्टार्ट। आओ, आप क्या पहले अक्षर से पता लगा सकते हो क्या, नहीं सर सब में ऐसे ऐसे पता नहीं लगा सकते। दूसरे से सेम है, ओ ओ ओ, यहाँ जाके चेंज है 21, ये 15 15 है, 15 15 15 15 15 और 21। सर एक चीज़ तो समझ में आ गई, सबसे लास्ट में ये चला गया और सबसे लास्ट में ही है, सबसे लास्ट में ये चला गया, तो ये कितने नंबर पे आ गया, 5। इससे अब अपने को कोई मतलब नहीं है। आओ फिर आगे देखो, 12 12 13 12, 12 12 12 12 के बाद इसका मतलब ये कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, क्योंकि 1 2 3 तो इनमें से होंगे। इससे भी अपने को अब कोई मतलब, सुनना, एग्जाम में आप बैठे हो और किसी ऑप्शन में आपको लास्ट में ये मिल रहे हैं, अभी तो नहीं बता सकते क्योंकि 3 रह गए, ठीक है ना। आगे देखो, 21 22 और कहाँ है 9, ठीक है। तो सबसे छोटा 9, तो नंबर 1, 9 से बड़ा 21, नंबर 2, और 21 से बड़ा नंबर, ये आपका व्यवस्थित क्रम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले 4, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 3 5, ये आपके व्यवस्थित क्रम हो गए। ऑप्शन में मिलेंगे आपको, ऐसे अलग अलग ऑप्शन मिलेगा आपको, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। एक पर्सन और दे दूं, एक पर्सन और ले लो।
देखो, SERENITY, दूसरा SERPENT, तीसरा SERVICABLE, है ना। चौथा SERICULTURE। फिर है अगला, पांचवा SEROTOIN, ठीक है ना। ये आपका है, इसमें आपको व्यवस्थित जमाने हैं कि व्यवस्थित करना है, कौन सा व्यवस्थित होगा। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है इनको। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको ये भी दे देना, टेलीफोन डिक्शनरी क्रम में जमाइए, तो भी ऐसे ही जमाना है। ऐसे पता लगा सकते हो क्या? नहीं। फिर ई से एम एस में, तो इसे भी आप पता नहीं लगा सकते। फिर आर है, आर से भी आप पता नहीं लगा सकते। फिर ई पी वी अलग अलग है, तो देखो 5, 5, 16, 22, 3 और 20। अच्छा इधर आइए क्या, इधर ओ है, 15 आएगा, ठीक है। अब आइए, इनमें सबसे छोटा कौन सा, एक नंबर, तो नंबर एक पे ये आएगा। फिर 5 से बड़ा कौन, नंबर 2 पे आएगा। फिर 9 से बड़ा कौन, 15, नंबर 3 पे आएगा। 15 से बड़ा ये नंबर, और फिर लास्ट में ये लो, ठीक है। ये आपके व्यवस्थित क्रम हो गए। सबसे नंबर 1 एक ही आ गया, फिर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 3। ये आपका व्यवस्थित क्रम है। कोई दिक्कत? ये आपको अलग चैप्टर भी मिल सकता है, शब्दों को व्यवस्थित क्रम में जमाना, कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से चलेगा। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछ सकता है, जैसे बोल दिया कि आपने व्यवस्थित किए, तो मध्य में जो शब्द आ रहा है, मध्य में जो शब्द आ रहा है उसके ठीक ठीक मध्य में तो नहीं आएगा कोई, मध्य में जो शब्द आया है उसके बाईं ओर से, उसके बाईं ओर से छठवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर या तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ऐसे भी बोल सकता है। तो इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा, पांचवा है, ये है, इसमें बाईं ओर से आपको आना है छठवां, 1 2 3 4 5 6, इसके किधर चलना है, बाएं कितना, 3, तो 1 2 3 क्या गया, आर, 1 2 3 आर आ गया। और वैसे दोनों समान है तो अंतर कर दो, 3, इसका मतलब इधर से 3 चल लो। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। ये भी बोल सकता है कि बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से तीसरे अक्षरों के अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं। तो प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, घबराना नहीं है। यदि आपको व्यवस्थित क्रम आता है, राइट और लेफ्ट आता है, तो आप आराम से आंसर दे दोगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको राइट और लेफ्ट भी अच्छे से आ गया, व्यवस्थित क्रम जमाना भी आ गया, और ये आपका पूरा अल्फ़ाबेट ही आपको समझ में आ गया। किसी के अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बोलिए, समस्या किसी के? अब इसमें अपने विविध प्रकार के प्रश्न बचे हुए हैं क्या,
विविध प्रकार के प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो मैं बोलता हूँ। प्रश्न तो बहुत हैं। आपको श्रृंखला देगा, जैसे मैं प्रश्न दे देता हूँ ना आपको। टाइम ज़्यादा थोड़ी हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो गया। आज यही करते हैं, कल इसके 20-25 मिनट पहले आपको वही बताएंगे, इसके क्वेश्चन बताएंगे विविध प्रकार के, फिर अपन कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। या पूछ लो देगा सर से, यदि वो पहले तो आपको ये चैप्टर ही करा दूँ पूरा। कॉपी बंद कर दिया तो कॉपी तो वापस स्कूल जा ली।